Hello everyone. Today we will start the next topic about complex integration. That is a very important theorem, Cauchy integral theorem. Before starting Cauchy integral theorem, we should know some important points like what is a closed curve, what is a simple curve, what is a simple path. A simple closed path is a path that does not touch or intersect itself. Suppose for example, देखो ये जो पाथ है, यहाँ पर ये पाथ जिस एक पॉइंट मानो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो मूव करते हुए ये फिर यहीं पे ख़त्म हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लोज्ड होना ज़रूरी है। जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे अगर आके पाथ एंड हो रहा है तो वो क्लोज्ड है। ये पाथ ये दोनों क्लोज्ड पाथ हैं। बट यहाँ पर ये पाथ अपने आप को कहीं पे भी टच नहीं किया है, ना ही कहीं पे इंटरसेक्ट किया है। तो दिस इज योर एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल पाथ। बट यहाँ पे देखो ये जो पाथ है ये मूव कर रहा है, क्लोज्ड भी है, लेकिन एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर अपने आप को टच किया है या तो इंटरसेक्ट किया हुआ है। सो दिस पाथ आर नॉट simple path. This is a simple path and these are not simple path. So और एक रीजियन को हम सिंपली कनेक्टेड कब बोलेंगे? What is a simply connected region? A region is called simply connected if any closed simple curve encloses the point that आर इन द रीजियन ओनली। मतलब जैसे ये तुम्हारा एक सिंपली कनेक्टेड पाथ है, इस पाथ के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इसी के अंदर ही एनक्लोज्ड हैं। तो इस रीजियन को हम बोल सकते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजियन। इट्स अ सिंपली कनेक्टेड रीजियन। लेकिन सपोज मैंने एक ऐसा रीजियन ड्रॉ किया है, ओके ये है मेरा शेडेड पोर्शन जो है, ये सपोज मेरा रीजियन है। ये इस पाथ से और इस पाथ से दो पाथ C1 पाथ और C2 पाथ, दोनों पाथ से ये एनक्लोज्ड जो रीजन एनुलर रीजन है, इट इज नॉट सिंपली कनेक्टेड बिकॉज देर इज ए होल इन दिस रीजन। सो अ सिंपली कनेक्टेड रीजन इज वन विच डज नॉट हैव एनी होल्स। ये जिसमें कि कोई होल नहीं होगा वो होगा सिंपली कनेक्टेड रीजियन। अगर कोई भी रीजियन है पूरा लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे छेद है रीजियन के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे नॉट सिंपली कनेक्टेड। नाउ लेट अस learn what is Cauchy integral theorem. Cauchy integral theorem states that if a function f of z is analytic and its derivative f dash z is continuous at all points inside and on a simple closed curve C, then the integration of that function f of z with respect to the variable z over the path C is equals to 0. So what does this mean? That is if a function, अगर ये एक फंक्शन दे रखा है f of z जो कि एनालिटिक है, मानो आपको f of z फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो आपको पहले चेक करना होगा ये फंक्शन एनालिटिक है। और एनालिटिक हमेशा हम एक डोमेन में एक पर्टिकुलर रीजियन में चेक करते हैं। तो फंक्शन इज एनालिटिक एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूस। कहाँ पर, कौन से जगह पे, कौन से डोमेन में? एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। आपको फंक्शन को जिस पाथ से इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है वो पाथ जिस रीजियन को एनक्लोज कर रहा है उस रीजियन के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होता है या तो एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन खुद एनालिटिक है उन सारे पॉइंट्स के अंदर, तो हम बोल सकते हैं उस फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर दिस पाथ, इसी पाथ में ये फंक्शन अगर एनालिटिक है और
इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स में फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और वही सारे पॉइंट्स में फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ओ अलोंग दिस पाथ विल बी ज़ीरो। हमेशा हम देखते हैं ना इंटीग्रल, जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, सी पाथ वो आपको गिवन होगा। आपको चेक करना है फंक्शन वहाँ उस पाथ से इनक्लोज्ड जो रीजन है उसके अंदर एनालिटिक है कि नहीं। अगर वो उसके अंदर एनालिटिक हो जाता है तो हम बोल सकते हैं आसानी से कि इसका इंटीग्रल वैल्यू ज़ीरो होगा। ओके, हम इसके कुछ डिडक्शंस और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर the numerical based on Cauchy integral theorem. Suppose it is given that integrate the function x square minus y square plus 2 iota xy with respect to the function z over the path c where c is the contour mod z is equals to 1. Okay, contour मतलब वो एक closed path है. Contour means that is a closed path. Whenever we have a symbol like this, that means the given path is a closed path. And here C is given कि C is the contour. कंट्यूर मतलब जो सर्कुलर पाथ होगा या इलिप्टिकल पाथ होगा या रेक्टेंगुलर पाथ होगा, उसके सिर्फ जो पेरीमीटर लाइन है, जो पेरीफेरल लाइन है, उसी के ऊपर हमें इंटीग्रेट करना है, वो हमारा पाथ है। सो वेयर सी इज द कॉन्ट्यूर मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1। ऑल ऑफ यू नो मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 क्या है। मॉड जेड कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉड जेड इज इक्वल्स टू हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट अ सर्कल, यूनिट सर्कल। Mod z is equals to 1 always represent a unit circle, that is a circle having center at origin and radius as 1. So हमें given क्या है, function f of z is equals to x square minus y square plus 2 iota xy। इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये हम शो कर सकते हैं x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, दैट इज योर z स्क्वायर। सो f of z इज योर z स्क्वायर। दस द गिवन फंक्शन जो है z स्क्वायर है, आप लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज एनालिटिक एट एवरीवेयर। f of z is equals to z to the power n is a polynomial function which is always analytic. So f of z is equals to z square is analytic everywhere as it is a polynomial function. द कॉन्ट्यूर, अब हमने फंक्शन तो निकाल लिया, जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का फंक्शन है वो हमने निकाल दिया एफ ऑफ जेड, और वो भी हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये हर जगह पर एनालिटिक है। लेकिन अब हमें क्या शो करना है, पाथ क्या गिवन है, ये भी इसके साथ इंपॉर्टेंट है कॉची इंटीग्रल थ्योरम में। तो देखते हैं पाथ यहाँ पे हमें गिवन है मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1, दैट इज द सर्क्यूलर पाथ। फंक्शन एफ ऑफ जेड, इसके अंदर कितने सारे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर इनसाइड दिस पाथ। इस पाथ के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट्स के अंदर जेड स्क्वायर हम एनालिटिक बता सकते हैं क्योंकि ये हर जगह पे एनालिटिक है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई हो गया कि फंक्शन एनालिटिक है। सेकेंड केस ये सेटिस्फाई हो गया कि फंक्शन अगर एनालिटिक है सब जगह पे तो कॉन्टूर के अंदर भी जो एनक्लोज्ड रीजियन है उसमें सारे पॉइंट्स में भी ये फंक्शन एनालिटिक है। अगर एनालिटिक है तो इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए कॉची इंटीग्रल थ्योरम के। तो हम ये बोल सकते हैं f of z is equals to z square is also analytic within and on mod z is equals to 1. Thus by Cauchy integral theorem, the integral value without any evaluation we can directly write this is equals to 0 by this Cauchy integral theorem. Okay, let us discuss another numerical likewise. Suppose ये एक और इंटीग्रल दे रखा है, integrate the function z square minus z plus 1 by z minus 1 with respect to z over the path c mod z is equals to half. Okay, तो फंक्शन यहाँ पर क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है f of z is equals to z square minus z plus 1 होल डिवाइडेड बाय z माइनस 1। ये फंक्शन किस पॉइंट में
एनालिटिक है या नहीं है, क्योंकि ये भी ऊपर जो न्यूमरेटर है वो एक एनालिटिक फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो आपको पता है पॉलिनोमियल मतलब एनालिटिक। लेकिन ये किस पॉइंट में एनालिटिक नहीं होगा, किसी एक पॉइंट में। जैसे z इज इक्वल्स टू अगर हम 1 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर को अगर 0 इक्वल कर लेते हैं, ये फंक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन डिनोमिनेटर 0 मतलब हम पुट कर देंगे अगर z माइनस वन सॉरी z माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, अगर हम ये पुट कर देंगे तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। z माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 मतलब z इज इक्वल्स टू 1। अगर z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट हो गया जिस पॉइंट में फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो उस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। सो z इज इक्वल्स टू 1 इज ए पोल फॉर दिस फंक्शन, जहाँ पे वो एनालिटिक नहीं बन रहा है। ओके और हमें पाथ क्या दे रखा है, द पाथ c इज मॉड z इज इक्वल्स टू हाफ इज ए सर्कल विथ रेडियस 0.5। मॉड z इज इक्वल्स टू 1, जैसे क्या शो कर रहा था, यूनिट सर्कल विथ रेडियस 1, तो मॉड z इज इक्वल्स टू हाफ क्या शो करेगा, एक सर्कल विथ रेडियस हाफ और 0.5। अब हम देखते हैं फंक्शन का पाथ के साथ क्या रिलेशन है। फंक्शन ये है जो कि z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट में एनालिटिक नहीं है, बाकी सारे पॉइंट में एनालिटिक है। और पाथ क्या दे रहा है, ये जो सर्कल विथ रेडियस हाफ। तो जो z इज इक्वल्स टू 1 पोल पॉइंट है वो इस पाथ के बाहर है या तो इस रीजियन के बाहर है, तो इस पॉइंट का हमारे कॉन्ट्यूर में ना होने के वजह से हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहता है जो तुम्हारा कॉन्ट्यूर है उसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं या फिर उस कॉन्ट्यूर के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स हैं वहां पे फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। तो वो तो हमारा है ही, इसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं सारे जगह पे एनालिटिक है, इसके ऊपर भी जितने सारे पॉइंट्स हैं वहां पे एनालिटिक है, सिर्फ इस पॉइंट में एनालिटिक नहीं है जो कि हमारे कॉन्ट्यूर और उसके ऊपर में नहीं है, उसके बाहर है। तो इस जो पोल का हमारे रीजियन से बाहर होने के वजह से हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, thus the function f of z is analytic everywhere inside C or on the path C। okay? तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं this value is equals to 0 without any evaluation। Hope these two numericals will help you to apply Cauchy integral theorem and understand this very well. Thank you and have a great day.